माशाल्लाह पाकपतन शरीफ की सफ़र की तैयारी है। पाकपतन शरीफ जा रहे हैं जी। बहुत खूब माशाल्लाह। हैदर भाई आप कैसे हैं? ये हमारे मीठे मीठे हैदर भाई हैं माशाल्लाह। और एक खुशी हो पाकपतन शरीफ जाने की। वाह 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 क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ नईम चिश्ती। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी जनाब हम मौजूद हैं इस वक्त गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। पीर साहब के साथ हमारी तैयारी है पाकपतन शरीफ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशनसीबी है हमारी। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स मुबारक में हाज़िरी का हम सबको मौका नसीब हो रहा है। उर्स मुबारक में हाज़िरी के लिए हम अपने पीर साहब जनाब साहबज़ादा पीर गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया उनके साथ तमाम पीर भाई इस खूबसूरत सफ़र में हम जो है ना शामिल हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा और तमाम मुसाफिरों का सफ़र बिलखैर फरमाए। तो आज जनाब सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ के वो एप्लीकेशन ओपन की। मैंने कहा चेक कर लें कि ट्रेन कब तक पहुंच रही है। तो वो उन्होंने जो है ना उसके ऊपर लाइव नहीं दी हुई थी ट्रेन। तो स्टेशन पे आके हमें पता चला, स्टेशन मास्टर से पूछा, उसने कहा भाई ऐसे है कि जो इंजन लगा हुआ है ना उसके अंदर वो सिस्टम नहीं है कि वो जो है ना लाइव कवरेज दे सके। तो इस वजह से वो जो इंजन चेंज होगा लाहौर जाके, तो इस वजह से जनाब लाइव नहीं आ रही ट्रेन। तो अभी ट्रेन आनी थी 6:05 के ऊपर। तो हम पहुँचे हैं इधर तकरीबन 5:30 के लगभग। तो उन्होंने कहा तकरीबन सवा घंटा लेट है ट्रेन। तो ट्रेन आएगी जनाब 7:15 के लगभग। तब तक हम इधर इंतज़ार करेंगे ट्रेन के आने का। और इसके साथ साथ अभी नाश्ते का भी सीन ऑन होने वाला है। तो किधर जा रहे हैं? अच्छा चलें, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नाश्ते का जो सीन है वो ऑन होने वाला है। ट्रेन के आने तक इंशाल्लाह नाश्ता भी हो जाएगा। स्टेशन के ऊपर बैठ कर नाश्ता वाश्ता करना, ट्रेन का इंतज़ार करना, ऐसे कुछ जो है ना यादें बनाना, ये भी एक ज़िंदगी का कुछ यादगार हिस्से बन जाते हैं। अभी बहुत सी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि हमें याद हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी ट्रेन में बैठते हैं। बाकी की जो बातें हैं ना वो ट्रेन में इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी हम गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर हैं। तो जून का महीना है और मज़े की बात यह है कि इन दिनों में जब हम जाते हैं ना उधर पाकपतन शरीफ के लिए, हुज़ूर बाबा साहब के उर्स मुबारक में हम शिरकत के लिए जाते हैं, तो इन दिनों में कह लें कि गर्मी होती है, सीना आ रहा होता है। लेकिन ये बारिशें हो रही हैं मुसलसल। मेरा ख्याल हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना मौसम इतना खुशगवार अच्छा मौसम है कि पसीने का तो नामो निशान नहीं है। तो बाकी आ जाएं पीर साहब के पास चलते हैं, पीर साहब से हाल हवाल करते हैं और फिर नाश्ते के दस्तरखान के ऊपर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, क्या कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? माशाल्लाह। पाकपतन शरीफ की सफ़र की तैयारी है। पाकपतन शरीफ जा रहे हैं। बहुत खूब माशाल्लाह। हैदर भाई आप कैसे हैं? ये हमारे मीठे मीठे हैदर भाई हैं माशाल्लाह। ये खालिद भाई हैं। और खालिद भाई जनाब हमारे साथ जब हम कलिया शरीफ गए थे तो कलिया शरीफ के साथ ही हैं। तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ज़ायरीन कलियत है, बड़ी खुशनसीबी है कि जब हम कलिया शरीफ, मेरा ख्याल 2024 की बात है, 2024 में पीर साहब के साथ मैं और खालिद भाई साथ ही थे जब हम कलिया शरीफ गए थे। तो उसके बाद तो फिर वो मामला कुछ ऐसे बन के कि जिसकी वजह से वो डेलीगेशन ही नहीं गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जो है ना उसका सिलसिला जो है ना अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर तक। अभी हम नाश्ता करते हैं, उम्मीद है थोड़ी देर में इंशाल्लाह 7:15 बजे तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेन भी पहुंच जाएगी। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह लाहौर के लिए। फिर लाहौर मेरा ख्याल तकरीबन 15-20 मिनट का स्टे होता है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाकपतन। अच्छा, लाहौर चाय का प्रोग्राम है। सारी रात तकरीबन सारी जागते रहे हैं जी। पीर साहब फरमा रहे थे कि भाई रात सोया नहीं गया, क्योंकि सुबह का टाइम ना हैदर भाई कुछ ऐसा बन जाता है ट्रेन का कि रात सोना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है ना कि हमारी आदत में शामिल हो गया कि हम रात को जागते हैं। ठीक है, और एक खुशी हो पाकपतन शरीफ जाने की। वाह 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 क्या बात, क्या बात है, इतना टाइम वेस्ट, क्या बात है, कब उर्स मुबारक आएगा। एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही खुशी है। हालांकि किसी जगह पे भी हम किसी टूरिस्ट एरिया में इधर जाना हो ना, नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन ये जो रूहानी सफ़र है ना, रूहानी सफ़र, ये जो एक दिल का, ये दिल का मामला होता है। हाँ जी, दिल का मामला, क्या बात है। तो चलें जी, ये इंशाल्लाह सारी बातें सफ़र में चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अभी टाइम है नाश्ते में भी और ट्रेन के आने में भी। तो तब तक मैं आपको जो रेलवे स्टेशन है गुजरांवाला का, इसका विजिट करवाता हूँ आपसे। चलें भाई, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी खुली जगह है।
वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों का कैसा व्यू है सब्ज़ा। ये देखें 2 पहलवान माशाल्लाह वॉक कर रहे हैं, तो वॉक कर रहे हैं और बड़े मज़े के साथ वॉक कर रहे हैं, और वॉक भी वो दूसरी तरफ कर रहे हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। बड़ी अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मौसम बड़ा मज़े वाला है, अभी पसीने वाली तो दूर दूर तक बात नहीं, हालांकि आज 20 जून है, तो उसके बावजूद मौसम क्या बात है। ये मैं आपको मेरा अभी ये देखें माशाल्लाह धूप अभी निकल रही है ना, सुबह का टाइम है, तो दरख्तों के ऊपर धूप पड़ रही है, जो उनका कलर है, ग्रीनरी है, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। निखरे हुए पत्ते, उनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है भाई टी स्टॉल, और यहाँ से बस कुछ नहीं है यहाँ पर। तो जनाब ये लगा हुआ है जो बोर्ड इधर आगे, गुजरांवाला शहर का। चहलकदमी कर रहे हैं हाँ जी, क्या किसी और काम के लिए निकले हैं? अच्छा, वो एक सीक्रेट काम भी करते हैं ना। अच्छा, नाश्ते के बाद करते हैं। चलें जी, अभी नाश्ता करते हैं, बस लड़के आ रहे हैं। तो अभी दस्तरखान लग गया, तो अभी ये आ गया जनाब हमारा नाश्ता। तो पीर साहब तशरीफ़ फरमा हो गए, सारे साथी आ गए, गुलाम हुसैन, साथ आहद भाई, अरमान अली, खालिद भाई, जैन भाई, हैदर भाई, मोहम्मद हुसैन और आप बाबर भाई। जी हुजूर। चलें भैया, आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ता डाल के देने की मेरी ड्यूटी लगी है, तो अभी हम जो है लंगर करते हैं। ट्रेन हमारी आ गई है, तो अभी हम रवाना हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये है जी, ये 9 नंबर कोच है हमारी। ये नहीं जी, गेट ओपन हो गया। जी जी बिल्कुल। तो ये सारे साथी हमारे माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हैं अपने सफ़र को लेकर। कैसा फील हो रहा है जी माशाल्लाह जी, ये हुजूर बाबा साहब की बारगाह का सफ़र है, तो बड़ा रूहानी सफ़र है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, ये है AC बिज़नेस, खैबर मेल का AC बिज़नेस। तो मौसम तो अच्छा था, लेकिन जब अंदर आए हैं AC चल रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से अंदर माहौल है। तो भाई अभी माशाल्लाह हमारे सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और तमाम मुसाफिरों का सफ़र खैर वफ़ियत से फरमाए। और अभी जैन साहब से पूछते हैं। जी जैन साहब, कैसा सफ़र हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र हो रहा है, मैं एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बाबा साहब की हाज़िरी दोबारा फिर हर साल की तरह हमें नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारा और सब मुसाफिरों का सफ़र आसान करें। हाँ, तकरीबन 1.5 घंटा लेट है। तो चलें, तकरीबन मेरा ख्याल 1 घंटे सवा घंटे में हम इजीली लाहौर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो हम गुजरांवाला से जाएंगे साहिवाल तक, फिर साहिवाल रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर उतरेंगे, और वहाँ से फिर आगे जो है ना हम जाएंगे पाक पतन शरीफ। लाहौर स्टेशन पे जब उतरेंगे तो फिर उधर एक छोटी सी शॉर्ट सी टी ब्रेक होगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। आप चाय लेने जा रहे हैं? जी जी, नाश्ते के बाद जो भी तलब चाय की होती है ना, वाह, वाह, क्या बात है। ज़बरदस्त। सर भी बोलता था आप चाय लेके आए, हम आप जी बिल्कुल 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 लेके आ रहे हैं जी। अच्छा जी, अभी हम पहुंच गए लाहौर रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर अभी जनाब हम उतर रहे हैं ट्रेन से बाहर। तो बाहर का अभी आपको व्यू दिखाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना प्राइवेसी है, फैमिलीज़ वगैरह हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल 20-25 मिनट का टाइम है हमारे पास, करीबन आधा घंटा भी रुक सकती है गाड़ी के पीर साहब हमारे यहाँ चाय पीनी है। मैंने कहा स्टेशन से लेने से बेहतर है कि हम जाके ना बाहर से ले आएँ। तो अभी जैन भाई हैं मेरे साथ, हम चाय लेने जा रहे हैं, और ये बन रही है चाय। जैन साहब खड़े हुए हैं चाय लेने के लिए। तो जैन साहब, चाय ज़रा अच्छी होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। ये कौन सा है, जब भी हमेशा इधर से गुजरते हैं ये चाय बनाते हैं। अच्छा जी, चाय पीते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चाय। चलें, ये आपने ख्याल रखना, मज़ा आना चाहिए, फेमस चाय है। कंप्लेन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की कोई। चलें ठीक है जी। जो हाफिज़ होटल है, इसके साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ते हैं। जब 2024 में हम कलिया शरीफ गए थे ना, तो उस वक़्त
एक दिन हाजी कैंप हम आ गए थे एक दिन पहले, तो हमने अगले दिन जाना था उधर कलियर शरीफ के लिए, इंडिया के लिए निकलना था हम। तो एक रात हमने स्टे इधर किया था। खाना भी इनका अच्छा है, उसके बाद खाना मैंने खाया हुआ है इनका। अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये खड़ी है सामने। सुभान अल्लाह जी। वाह जी वाह। बाहर मौसम भी धूप निकली हुई है। 5 मिनट का होता है। नहीं 5 मिनट का स्टे नहीं है, स्टे तकरीबन मेरा ख्याल है 2 मिनट का ही है ज़्यादा से ज़्यादा। चलें भाई, यहाँ पर तेज़ धूप लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र खैरोफियत से हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये आ गए हैं पीर साहब के मुरीद, चाहने वाले, बड़ी मोहब्बत वाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह सफर बहुत अच्छा गुजर रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सफ़र के बारे में? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है। क्या ज़बरदस्त जा रहा है? अच्छा जी, सफ़र गुलाम से ने बता दिया कि सफ़र ज़बरदस्त जा रहा है। चलें जी, थैंक यू बताने के लिए। क्योंकि चिश्तियों की असल ही तो यही है ना, हुजूर बाबा साहब का उर्से मुबारक। जैसा कि अभी रेलवे स्टेशन पे बात हो रही थी कि हम सारा साल बड़ी मोहब्बत और बड़ी बेसब्री के साथ इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब हुजूर शेखुल इस्लाम ज़ुहदुल अंबिया हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्से मुबारक आए और उर्से मुबारक में हम सबको हाज़िरी का मौका नसीब हो। हम लोग सारा साल इस इंतज़ार में रहते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों की ये ख्वाहिश है कि कब ये सफ़र मुकम्मल हो तो हुजूर बाबा साहब की बारगाह में हम लोग हाजिर हों। चलें जी, अलार्म दे दिया गाड़ी ने कि बैठ जाएं, जल्दी से गाड़ी चलने लगी है। बिस्मिल्लाह। भाई बाहर से जब अंदर आए हैं ना, ठंडी हवाएं आ रही हैं, सुकून आ गया। बाहर तो तेज़ धूप लगी हुई है और मुश्किल होता है बाहर धूप में खड़े होना, एसी से निकल कर ख़ास तौर पर। सफ़र खाली मंजिल तक पहुंचने का नाम ही नहीं होता, बल्कि रास्ते के कुछ लम्हात भी ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए इंसान के दिल में, दिमाग में जो है ना बस जाते हैं। क्यों जी खालिद भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यानी कि खाली यही नहीं है कि हमने जिस मंजिल पे पहुंचना है बस वो सफ़र हो गया, सफ़र मुकम्मल नहीं। जो रास्ते के कुछ लम्हात ऐसे यादगार बन जाते हैं कि इंसान हमेशा वो ज़िंदगी में याद रखते हैं। कुछ सफ़र के मुतालिक, कुछ बाबा साहब की बारगाह पे हाज़िरी देते हैं हम हर साल, उसके मुतालिक कुछ यादगार लम्हात कुछ ऐसे इंसान के साथ होते हैं, कुछ वक्त ऐसा गुजरता है इंसान का कि कुछ बातें याद रह जाती हैं। वो जो बातें याद रह जाती हैं ना, उनके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज़ैन भाई से। ज़ैन भाई, आप हमें ये बताएं कि पाकपतन शरीफ आप कब से पीर साहब के साथ आ रहे हैं? अब सब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 से 12 साल हो गए। अब सब बाबा साहब के सफ़र के बारे में क्या बात करनी, ये ऐसे कह लें कि पाकपतन शरीफ का सफ़र जो है हर बार ही बहुत खूबसूरत होता है माशाल्लाह। बाबा साहब सहन की मुझे आप सभी की बात याद है कि हम, मेरा ख्याल है मैं फ़र्स्ट टाइम गया था उस मरतबा। अच्छा, तो सुबह फजर का टाइम था, साहब फजर की नमाज हमने सहन में अदा की। फजर के टाइम की तो बात आप ही सब अलग है। वो भाई बस वो ये बना तमाम मैं बयान करने लगा हूँ कि सुबह फजर की नमाज हमने बाजमात अदा किया। बाबा साहब सहन में बाहर की तरफ आए हैं, दरबार शरीफ की तरफ। तो आप सबको क्या कैफियत थी, क्या पूरा नूर मंजर था, रूहानियत थी, क्या खूब ऐसा लग रहा था आप सब जैसे आसमान से ना नूर बरस रहा है बाबा साहब के दरबार। जब से होश संभाली है ना पीर साहब के साथ पाकपतन शरीफ की हाज़िरी होती है, पहले हम पोस्टर्स वगैरह में आते रहे हैं, गाड़ियों में आते रहे हैं, लेकिन फिर इसमें ट्रेन में आना शुरू हो गए। तो ट्रेन भी आप लोग देख रहे होंगे, ये एसी बिज़नेस क्लास में बैठे हुए हैं इस वक्त। ये पाकिस्तान की बिज़नेस क्लास है जो ट्रेन है। ये भी हम खैबर मेल में, हाँ ये देखें पायदान इधर नहीं, ये निशान ज़रूर हैं कि इधर उतार के ले गया साथ। ऐसे ही है। यानी कि अगर किसी ने ऊपर चढ़ना हो तो बस वो फिर अपनी हिम्मत के सर पे चढ़ सकता है, वैसे अगर पाँव रख के चढ़ने का मामला खत्म। इधर कुछ सॉकेट्स वगैरह लगी होती हैं, किसी ने अगर चार्जिंग करनी हो तो वो कर सकता है, लेकिन इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। ये हमारी जो ट्रेन है हालांकि खुली है, ये कुतंग नहीं है इतनी, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ट्रेन है ना, उधर की ट्रेनें हैं जिन हमने सफ़र किया है, वो क्या बात है उनकी। तो इस बारे में खालिद भाई की राय लेते हैं। खालिद भाई से पूछते हैं कि उनका कलियर शरीफ का जो सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जी खालिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वजह जो कलियर का सफ़र है ना, वो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र रहा है। क्या बात। और मैं 9-10 साल की उम्र का जब से उनको रूहानी अपना मुर्शिद मानता था, मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने हकीकी मुर्शिद के साथ ना वहाँ का सफ़र करूँ। अल्लाह ताला ने मेरी कबूल भी की, पूरा हुआ है मेरा।
उधर कलिया शरीफ हाजिरी दी आपने जी जी हुजूर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर पिया कलिया रहमतुल्लाह अलैह। आपके दरबार शरीफ का कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में ऐसी लगी हो कि आपको वो मंजर या वो जो कैफियत जो उधर आपने सुकून महसूस किया वो आज भी आप महसूस कर रहे हो, कुछ ऐसा कोई सीन? सुकून ये है कि मैं अपने आप को वहीं पे छोड़ रहा हूँ। अल्लाह, अब ये दोबारा पता नहीं कब अल्लाह ताला को मंजूर होगा। मेरा तो हर साल जाने का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के औलिया के सदके हमें ऐसे सफ़र बार बार नसीब फरमाए। आमीन। अब हुजूर बाबा साहब की बारगाह का सफ़र हो रहा है, यकीन जाने कि सारी रात नहीं सोए, लेकिन अभी भी दिल कर रहा है कि हाँ इसी खुशी में कि हुजूर बाबा साहब की बारगाह, हाँ बाबा साहब जाना है तो, लेकिन अभी भी दिल कर रहा है कि यार ये जो सफ़र है ना, इस सफ़र की जो एक रूहानी कैफियत महसूस हो रही है ऐसी कि दिल कर रहा है कि बस बाहर देखें बैठ के इस सफ़र को महसूस करें। क्यों जी गुलाम हुसैन भाई? कोट राधा किशन। अभी गुलाम हुसैन भाई से हम पूछते हैं कि आप कब से पाक मदीना शरीफ आ रहे हैं, कितने साल हो गए आते हुए, और कोई यादगार लम्हा? तकरीबन हाफसा मुझे 4 से 5 साल हो गया उर्स पे आते हुए। माशाल्लाह, वैसे पीर साहब के साथ जब हाजिरी कबूल होती है तो आते ही हैं। क्या बात है। बैठे बैठे इरादा बना के बेहिश्ती गुजरते हैं। जी जी, तो हम सब साथ ही गए तो जो सिलसिला वगैरह होता है बेहिश्ती गुजरे। बेहिश्ती गुजरने के बाद ऐसे फील होता था कि जैसे कांधों के ऊपर से वजन हट गया हो। वो जब हम दूसरे दरवाजे से होके ढकिए नीचे उतरे हैं तो माशाल्लाह ऐसे बारिश हुई है, ऐसे था कि जैसे बंदे के सारे गुनाह ख़त्म हो गए होते हैं। गुलाम हुसैन भाई मसला ये है कि ये जो बात रूहानी कैफियत बयान कर रहे हैं ना हम, ये हम शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ, ये जो लोग इन चीज़ों को महसूस करते हैं ना, ये करम नवाजी उन्हीं पे होती है जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल बस गई या उसके औलिया की मोहब्बत बस गई, ठीक है ना। ये जिन पे करम नवाजी होती है, ये कैफियत भी उन्हीं पे नाजिल होती हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उन घरों में पैदा फरमाया कि जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और उनके औलिया से मोहब्बत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले तो आप हमें इस सफ़र के बारे में बताएं कि क्या महसूस कर रहे हैं आप इस सफ़र को लेकर? सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी खुशी हो रही है कि पहली मरतबा जा रहे हैं। अब देखें कि हम दुनिया में सफ़र करते हैं, दुनिया में तो चले मैं तो पाकिस्तान इंडिया गया हूँ 2 दफ़ा, या मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की करम नवाजी से काफ़ी देर पहले उम्रा करने गया था। लेकिन पाकिस्तान वो तो सफ़र जो मुबारक सफ़र है ना, उनकी तो बात ही एक अलग है ना, वराल ओवर है। लेकिन जो हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जाके हमें महसूस होता है अल्लाह ताला की कुदरत, शान। जी अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये सारी खूबसूरतियाँ पैदा फरमा दी हैं जी। जी जी। तो जिस महबूब के सदके इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो उस महबूब की क्या शान होगी? ये बताएं कि आप पाक मदीना शरीफ कब से जा रहे हैं? मैं पाक मदीना पहले 2 मरतबा गया हूँ। अब अभी ये तीसरी दफ़ा जा रहे हैं? जी, तीसरी मरतबा। अच्छा, कोई यादगार लम्हा ऐसा जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहें? जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तब हम बेहिश्ती दरवाज़ा गुजरे थे एंटर। क्या महसूस किया बेहिश्ती दरवाज़ा गुजर के? बहुत मज़ा आया था तब तो जब हम एंटर हुए नहीं, थे। एक तो होता है मज़ा, होता है ना कि रौनक लगी है यार, ये मज़ा होता है। एक कुछ रूहानी कैफियत भी, कुछ दिल को कुछ महसूस हुआ कि यार गुजरने से पहले क्या थी, गुजरने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा, या कुछ नहीं बस ऐसी नॉर्मली? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब उधर मंजर ही ऐसा होता है, उधर देखने वाला मंजर होता है बेशक, बेशक। ऊपर ये से। तो बात जब हम बेहिश्ती दरवाज़ा गुजरे थे साथ ही बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी। खेतों में ये मेरा ख्याल अभी किसी फसल की कटाई हुई है, हम सब ये कटाई है मकई की है, मकई की अभी नज़र भी आ रही है। तो ये है कि उसकी कटाई, लेकिन जो खेत हैं इस वक्त बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, बाहर ऐसे होता है, ये आप लोग देख रहे होंगे कि अगर धूप हो भी ना तो ये शीशे का कलर ऐसा है और मोटा है, तो बाहर महसूस नहीं होता कि कोई तेज़ धूप लगी हुई है। क्यों जी? ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही होता है कि हल्का हल्का सा बादल है और बड़ा ही ज़बरदस्त। नहीं, तेज़ है मौसम, थोड़ा सा जो है ना सख्त है ज़रा। मौसम ठीक था, लेकिन इधर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, हाँ, गर्मी महसूस हो तेज हो रही है। ऐसी बात है। ये देखें भाई, अल्लाह बरो बच्चे देखें। अभी मैं ना एक स्टोरी पढ़ रहा था, ऐसे जो अभी सीन आपने देखा है ना कि बच्चे ट्रेन गुजर रही है, बच्चे बाहर जो है ना खड़े हाथ हिला रहे हैं, अभी सेम वही चीज़ हमारे देखने में आई है माशाल्लाह। हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खैर वफ़ियत के साथ साहिवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला अपनी गाड़ी लेंगे, आगे फिर इंशाअल्लाह पाकपतन शरीफ हुजूर बाबा साहब के दरगाह शरीफ पर हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। ईडी साहब साहिवाल रेलवे स्टेशन का व्यू देखें यहाँ से, अच्छे खासे दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर छाँव के लिए। गाड़ियाँ भी काफ़ी खड़ी हुई, काफ़ी तादाद में, क्योंकि ज़ायरीन आते हैं पूरे पाकिस्तान से आते हैं, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी रश होता है। ये हाजी साहब है माशाल्लाह। जब भी हम इधर पाकपतन शरीफ आते हैं साहिवाल रेलवे स्टेशन पर, ये अक्सर जो है ना वेलकम करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं अभी साहब से माशाल्लाह। ये 500 साल पहले क्यों जी, मैं तो यही कहूँगा 500 साल पहले शायद लगाया गया है। स्टेशन अच्छा बना हुआ है। तो आज के सफ़र के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का सफर तो मेरा तो सो के गुजरा। अच्छा, मैंने अभी कुछ बातें मिस की, पर मौसम भी यानी कि मौसम भी बहुत अल्लाह का शुक्र ठंडा था। वो इसलिए था अंदर एसी बड़ा हैवी था। बहुत हैवी था AC। हाँ, चलें आ जाए अभी गाड़ी, ठंड लगेगी, चादर लेकर लेटना पड़ा है। ऐसे ऐसे ही बात है। ये हमारी दो ये आ बस गई गाड़ी है। गाड़ियाँ आ गई हैं, जिस पे इंशाअल्लाह हम जाएंगे पाकपतन शरीफ हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके दर पाक पर हाजिर के लिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सफ़र शुरू हो जाता है साहिवाल से पाकपतन शरीफ के लिए। और अभी हम दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। ये मेरा ख्याल है साहब उर्स मुबारक की वजह से काफ़ी रश है, गाड़ियाँ इधर काफ़ी खड़ी हुई हैं, ऐसे ही है जी? ये उर्स का रश है, लेकिन आज कम है। अच्छा, आज कम है। हाँ जी, अच्छा, ये गाड़ियाँ काफ़ी तादाद में खड़ी हैं। यकम मुहर्रम से 2-3 दिन पहले का रश है अच्छा अच्छा, कराची वालों। ठीक ठीक ठीक। चलो, ये नहर है यहाँ पर। पाकपतन शरीफ के लिए सफ़र हमारा जारी है। और मज़े की बात इस दफ़ा ये है कि अभी तो उर्स मुबारक शुरू है, उससे पहले पहले ये माशाल्लाह रोड जो बना है ना, ये बड़ा ही VIP किस्म का, कह लें कि जैसे कि मोटरवे के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। बड़ा ही कारपेट रोड, बड़ा बेहतरीन रोड है, तो बड़े कंफर्टेबल होके जो है ना सफ़र हो रहा है इसके ऊपर। तो अभी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ऐसा ये जब ये लास्ट टाइम आए हैं, मेरा ख्याल तकरीबन महीना पहले हम आए थे, तो तब भी कंप्लीट था। ये कितनी देर हो गई है कंप्लीट हुए का? तब जब आप लास्ट टाइम आए थे इसकी मेंटेनेंस चल रही थी। अच्छा, चल रहे थे अभी कुछ काम? इसके ऊपर फाइनल कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल पाकपतन तक ऐसे ही रोड है। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। पहले तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता था, अभी तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं और बड़ा ही आरामदेह सफ़र है माशाल्लाह। एक वक्त होता था कि जब हम आते थे पाकपतन शरीफ, तो ये सिंगल रोड था, जगह जगह से टूटा हुआ। और भाई साहब जैसे बता रहे हैं ना, सेवरेज का मसला था इधर काफ़ी ज़्यादा, जो मेन लाइन शायद डाल रही थी, ये काफ़ी बड़े बड़े पाइप इधर डाले गए हैं सेवरेज के। साहिवाल सिटी का सेवरेज था। अच्छा अच्छा, साहिवाल का था। साहिवाल सिटी का जो अच्छा अच्छा, सेवरेज इंतजाम है ना, जो इधर बाहर पानी ला रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। चले माशाल्लाह, अब कंप्लीट हो गया, लोगों के लिए हर लिहाज से जो है ना सूरत हो गई। आने वाले ज़ायरीन इंशाल्लाह खुश होंगे देख, पर अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सबकी सही। हाजिरी कबूल हो। आमीन आमीन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या। जब भी हम आते हैं ना पाकपतन शरीफ, पीर साहब के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम आते हैं ट्रेन पे। पाकपतन शरीफ बाबा हुज़ूर की बारगाह में हमें यही लेके आते हैं, और अक्सर ऐसे होता है जब वापस जाना होता है तो फिर भी इनकी खिदमत ही हासिल करते हैं हम। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकपतन शरीफ पहुँच चुके हैं। हुज़ूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार की नगरी में फिलहाल को हम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करें।
तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं हुज़ूर बाबा साहब की बारगाह में नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।